प्रातः क्लास चल रहा था। सत्ताईस 1966 रविवार को बॉम्बे में 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। बच्चों को चाहिए सिर्फ बाप से वर्षा। सो तो सबको अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिल रहा है। तुम बच्चों का आपस में इतना प्रेम होना चाहिए जिसको एक दूसरे के साथ खीखंड होना कहा जाता है। कभी भी घर में अपने बाल बच्चों या कोई से भी लून पानी नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, तुम बाप, टीचर, गुरु तीनों की निंदा कराते हो। तो गुरु लोग तो कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पावे। अब उन गुरुओं के पास कौन सा ठौर है, अपना घर गाती छोड़ जाते हैं। ये बाप फिर कहते हैं बाप, टीचर और गुरु ये तीनों की निंदा नहीं कराना। निंदा कराने से बेचारा बाप के पास आकर के वर्षा लेने से हट जाएगा। कोई ठौर नहीं मिलेगा। कोई भी कर्म ऐसे करते हो जिससे कोई को संशय पड़ता है कि वाह ये तो भगवान से सीखने वाले हैं, ये भी मारते हैं, क्रोध करते हैं और बोलते हैं हम 5 विकारों को जीतने वाले हैं। तो ये दोनों बातें कैसे संभव हो सकती हैं? तो वे लोग संशय में आने के कारण फिर आते ही नहीं हैं। फिर यहाँ बच्चों को तो बिल्कुल ही शांत मीठे होकर रहना चाहिए। तो बाबा वहां हमेशा कहते हैं सबको प्यार करो। प्यार करेंगे तो सजा नहीं मिलेगी। प्यार करने वालों को प्यार ही मिलेगा। अगर प्यार नहीं करेंगे, किसको दुख देते रहेंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। और फिर रिजल्ट में जन जन्मांतर दुखी ही मिलता रहेगा। दुख सहन करके, सजा भोग करके पीछे आकर के हल्का पद पाए लेंगे।
इसलिए बहुत मीठा बनो, क्योंकि बाबा सबसे प्यारा है ना, मोस्ट बिलवेड है। तो उनके बच्चे भी बिलवेड मोस्ट होने चाहिए। बोलना ऐसा मीठा होना चाहिए। देखो, रूप बसंत की कहानी सुनी है ना? अच्छा, तुम सभी बच्चे बाबा के रूप हो। जैसे बाबा वैसे तुम। बाबा के मुख में भी है अविनाशी ज्ञान रतन, वो आकर के तुम बच्चों को देते हैं। तुम भी रूप बसंत, यानी तुम्हारा आत्मा रूप है और ये ज्ञान का सागर है, मुख से रतन निकलती रहे। ये रतन 1-1 लाखों रुपए के हैं। अभी बताओ तुम कितनी कमाई करते हो? अनगिनत कमाई। वहां कभी भी अंदाज होता नहीं है। हीरे और सितारों के मुआफिक उनकी क्या वैल्यू। तो इतना ऊंचा बाबा तुमको देते हैं। ये है ज्ञान रतन। और बाकी जो शास्त्र है ना, वो तो है भित्तर, ठिक्कर, पत्थर, जिससे तुम पत्थर बुद्धि बने हो। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को सुनकर के बिगड़ेंगे, बोलेंगे वाह, भक्ति को तुम ऐसे कहते हो, और ये तो ठीक है ना, तुम भक्ति करो और दुर्गति को पाओ। भक्ति में अंधश्रद्धा होती है ना, अंधश्रद्धा से दुर्गति को पाएंगे। पूरा अंधश्रद्धा करते करते, भक्ति करते करते पूरी भक्ति करते हो तो भगवान मिल जाता है। सो तो तुमको मिल गया ना। ये बताते हैं ना, तुमने कितना समय भक्ति की है और पूरी दुर्गति में आए हो, तभी तो भगवान आते हैं ना। इस बात को तो समझते हो ना। भगवान आए हमारा मददगार बनो, यानी भक्तों का रखवाला बनो। क्यों भक्तों का रखवाला बनो? भक्तों को क्या भीड़ आकर के पड़ी है। भक्त दुखी है, अब भक्ति करते करते सुखी तो बने नहीं और ही दुखी होते गए। पतित पावन को बुलाते हो तो बरोबर आकर के कहते हैं कि हमको अब ज्ञान अमृत पिलाओ। इसको ज्ञान अमृत कहा जाता है। अब ये ज्ञान नॉलेज है, ऐसा कोई अमृत नहीं है।
ये तो समझाने की बातें हैं। उनको बहुत गुस्सा करते हैं। तो जिसको करते हैं उनकी तो बात ही नहीं। बाप कहेंगे तुम तो भगत हो, बस। किसी ने कहा नहीं बाबा, ज्ञान तो खूब सुनता है। जब तुम भगत हो तो क्या कहा? यही कहा ना, दुर्गति को पाते रहे हो। या तुम बच्चों को कोई भी जो मनुष्य करते हैं सो तुम ब्राह्मणों को नहीं करना है। गीत, कविताएं वगैरह वगैरह ये भी वास्तव में कायदे के विरुद्ध है। क्यों? एक और कहते हो विनाश सामने खड़ा है, खूनी ना खेल होने वाला है, और दूसरी ओर तुम रमत गमत करते हो, डांस करते हो, गीत गाते हो। तो कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा? और बच्चियां कहती हैं अगर ये कुछ इनको रमत गमत का रूप नहीं दिखलाते हैं तो ये ठहरते नहीं है, भाग जाते हैं। अच्छा, गीत गाओ भाई, ये क्या बात हुई? अभी अभी कौन बोला और अभी अभी कौन बोला है? अभी तो मना किया गीत कविताएं वगैरह गाना नहीं है। तो ये किसने बोला गीत गाओ भाई? बाबा की समझ में नहीं आता है तो इंटरफियर करके अपनी बात बोल देते। अरे मेहनत करनी पड़ती है ना। किसी ने गाया हमें छोड़कर बाबा मधुबन में जाओ रे, मधुबन में जाओगे बंबई की याद पाओगे। अच्छा बच्ची अभी बहुत हो गई, बच्ची ने पुनः गीत गाया। अरे सुनो ना बच्ची, बात तो सुनो। बाबा बंबई में भी जावेंगे, कहाँ भी जावेंगे, तुमको ज्ञान धन तो देवेंगे ना, क्योंकि और भी तो गोप गोपियां हैं ना, सिर्फ बॉम्बे की ही थोड़े ही है। अभी देर होती है, बच्चे खड़े हैं। किसी ने बच्ची ने फिर गीत गाया। क्या कारण है आपका जल्दी जाने का? करो लाख बहाने हमें तुम मनाने का। अरे बहुत हुआ बच्ची, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। तुम क्यों कहते हो कि जाते हैं? जहां भी जावेंगे तुमको वर्षा तो देंगे ना। कहाँ भी जावेंगे तुम्हारी झोली भरकर जाएंगे। और अभी तुम जानते हो कि वहां भी बहुत जाएंगे, वहां भी बच्चे आएंगे ना। अभी पहले तो बाबा के अनन्य सभी से बच्चे बनो। अभी तो जिस्मानी सेवा भी करो
और रूहानी भी अच्छी तरह से करो। कन्याओं को ये नहीं है कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल के समान पवित्र बनो। ये किसको कहा जाता है? हैं? गृहस्थियों को कहा जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल समान पवित्र बनो। गृहस्थियों को, जिन्होंने शादी की है, ये कन्याएं तो फ्री है ना, इनको क्यों फंसना है? ये जो कन्हैया कन्हैया कहते हैं, कन्हैया की याद जास्ती क्यों होती है? इन कन्याओं को कन्हैया की जास्ती याद क्यों होती है? क्योंकि कन्याएं कोई के साथ फंसी हुई नहीं है। ये गृहस्थ व्यवहार में है ही नहीं। इनको तो झट से एकदम बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। इनको कोई नौकरी नहीं करना है। देखो, वो नौकरी करती है, कन्याओं को कोई नौकरी थोड़े ही करनी है। नौकरी थोड़े ही आगे बढ़ावेगी। आगे कन्याएं कभी नौकरी नहीं करती थी। तो आजकल का फैशन हो गया है। कन्याओं के लिए तो गाया ही नहीं जाता है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान कोई रहो। ऐसी कोई है नहीं। कन्याओं के लिए तो फट से ये नॉलेज लेकर के और ये नॉलेज औरों को देनी चाहिए। इसीलिए इनको कन्याएं कहा जाता है, गौ माता। गौ माता तो उन्होंने वो गैया लगाई दिया। इनसे सिद्ध होता है कि वो गौशाला नहीं थी, नहीं, मनुष्यों की शाला थी, कन्याओं की शाला थी। और अभी है भी सभी कन्याएं, कुमार और कुमारियां। कन्याओं का प्रभाव होता है ना। कन्या वो जो भारत का 21 जन्म का कल्याण करे। तो तुम सभी हो, कुमार और कुमारियां, भाई और बहन। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि आपस में भाई बहन बनो। नहीं, ये तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान माने समझ है। ये समझा जाता है कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो भाई बहन है। और थे भी जरूर। कब थे? जब बाप से वर्षा लिया था, तो फिर वही समय अभी आया हुआ है। थे जरूर शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा। वो भी बाबा, वो भी बाबा। अच्छा, वर्षा कैसे मिले शिव बाबा से? जरूर साकार में आए ना।
प्रजापिता ब्रह्मा साकार में, तो साकार में आकर के और फिर ये वर्षा पाते हैं। किसी से पाते हैं? शिव बाबा से। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी पवित्र रहो। पर बहन भाई ये तो ज्ञान हो गया कि हम ब्रह्मा कुमारी और ये कुमार, तो जरूर हम तो भाई बहन हैं, परंतु फिर दोनों को, सभी को डायरेक्शन से हैं कि पवित्र हो। तो इस जन्म पवित्र रहेगा और बाकी जो इतने जन्म पतित बने उनके पाप कहाँ जाएंगे? तो फिर योग में रह करके, क्योंकि सभी सन्यासी कोई सन्यासी नहीं है, इनमें बहुत ही देवी देवता धर्म वाले हैं। जो जाकर के कन्वर्ट हो गए और कन्याओं वो सन्यासियों के बने, तो जो कन्वर्ट हो गए हैं सन्यासी, उनको भी आना है। तो तुम बच्चे देखेंगे कि सन्यासी भी आएंगे, पिछाड़ी में बड़े बड़े नाम बताते हैं ना, भीष्म पितामह। क्या हुआ? इनको तो भी तो नॉलेज मिली ना, तो वो भीष्म पितामह भी कन्वर्ट हो गए। जो कन्वर्ट हो गए थे उनको नॉलेज मिली थी, और इस धर्म में आ गए थे। सत्ताईस तो 66 की वाणी का 11वां पे आगे चल करके नॉलेज तो मिलती है, मिलनी है ना। किनको? हैं? सन्यासियों को। उनको नॉलेज मिलेगी। तो भीष्म पितामह भी, जो भक्ति मार्ग में पहले कन्वर्ट हो गए थे, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाएंगे। कोई मुसलमान बन गए, कोई पारसी बन गए, कोई ये बन गए, तो वो सब आ जाएंगे। जो मीठे सैंपलिंग पत्ते हैं वो सब आएंगे। समझा? अभी तो टाइम पड़ा है। टाइम क्यों जास्ती बाबा? बच्चे तुम जल्दी नहीं करते हो पुरुषार्थ में। जल्दी कैसे करें? तुम अभी योग लगा करके विकर्म विनाश करो ना। पहले गोल्डन एज में तो आ जाओ। है? गोल्डन एज में आ जाओ, तब फिर ये सन्यासी भी आवे। तो आयरन एज से, हे बच्चे, हे आत्माओं, तुम जो गोल्डन एज में थे अभी आयरन एज में आ गए हो, और अभी तुम आत्माओं को गोल्डन एज में यहां ही बनना है। कहाँ है? संगम युग में ही गोल्डन एज बनना है। यहां पवित्र होंगे
तुमको ले जाऊंगा। अगर तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजाएं खाएंगे। दुखी होकर के मरेंगे। तुम तो बहुत सुख में, तुम तो ऐसे ही बैठे बैठे, अरे नाटक पूरा हुआ, चलो छोड़ो इस पुराने तन को, अब हम चले अपने घर। तुमको इतना नशा आएगा पिछाड़ी में, पीछे वहां और दूसरा नशा। तो जाएंगे घर, फिर दूसरा नशा क्या, फिर जाएंगे सतयुग में। राजधानी तो यही स्थापन हो जाएगी। अभी हम बुद्धे बने हैं, चलो साक्षात्कार हुआ, अभी हमको दूसरा छोटा शरीर लेना है। ये सब तमो प्रधान शरीर छोड़ना है, सतो प्रधान लेना है। अच्छा चलो हम छोड़ देते हैं शरीर को। मिसाल है ना किसका, जैसे सर पे एक खल छोड़ दूसरी लेते हैं, तो खल छोड़ करके दूसरी तो यहाँ आकर के लेते रहेंगे ना, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। अभी ये पुरानी खल को छोड़ करके घर जाना है। वहां पुरानी खल छोड़ करके नई खल आते ही लेते रहेंगे खुशी से, और यहाँ ये पुरानी खल छोड़ करके सबको घर जाना है। समझा? बहुत अच्छा। अच्छा, सभी सेंटर्स के कौन कौन से सेंटर्स? सभी रूहानी, क्योंकि ये रूहानी सेंटर्स वाले ही जानते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं। तो सभी रूहानी सेंटर्स प्रति आज बाबा बॉम्बे छोड़ रहे हैं और मधुबन जाएंगे। इसलिए आज बॉम्बे से सभी सेंटर्स के सबसे मीठे मीठे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। सुनते तो सभी हैं, रोज रोज मुरली तुम भी सुनते हो। जो पिया के साथ है उनके मुख में बरसात। वो तुम्हारे पास फिर टैप द्वारा या ये मुरलियों द्वारा आकर के पहुंच जाता है। मुरली जल्दी पहुंचती है, टैप तो बाद में पहुंचता है। तो तुम जांच कर सकते हो कि टैप से जो बाबा मुरली सुनाते हैं वो एक्यूरेट सुनेंगे, और जो छपी हुई मुरलियों द्वारा सुनते हैं उनमें कुछ न कुछ कट पट होती रहती है। कट पट होती रहती है या कट पट करते रहते हैं? भूल से भी तो हो जाती है। बाबा यहाँ जो सन्मुख समझाते हैं तो बाबा के एक्सप्रेशंस को भी तुम देख सकते हो। और बाबा भी सबके मुख को देख देख करके समझाते हैं। बाबा देखते हैं कि कौन अच्छे से समझता है और कौन नहीं समझता है, कौन बैठ करके सोता है। तो
बाबा समझते हैं इनका बुद्धियोग कहाँ बाहर है। कोई देखेंगे आते हैं यहाँ कोई तो बस बैठेंगे, शांति में बैठेंगे, दूसरों को देख करके आते हैं ना। यहाँ देखेंगे वहां देखेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। यानी उनका मिजाज ठीक नहीं है। कभी देखते हैं कि वाह ये तो झूलता है, नॉलेज बहुत सुनता है, बहुत झूलता है, एकदम झूलता है। तो बाबा समझते हैं वाह इनको तो बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई फिर होते हैं, कभी ऐसे भी होते हैं ऐसे भी। किसी भाई ने कहा बाबा वो भी तो झूलना है ना। नहीं, वो झूलना नहीं है। किसी ने कहा झुटका मारते हैं, किसी ने कहा ये टैप कैसे भेजेंगे। अच्छा सुनो, बाबा ये सभी एक्सप्रेशंस देखते हैं, बाबा के सन्मुख बैठते हैं, हर तरह की बातें करते हैं। अभी ये तो सन्मुख नहीं है ना, सो ये गाया हुआ है। जो पिया के साथ है उनके लिए सन्मुख बरसात है। लेकिन फिर कब तक एक के साथ रह सकेंगे। सबके पास बाबा को जाना है। तो ये कहते हैं ना बाबा बॉम्बे नहीं छोड़ो। अच्छा बॉम्बे नहीं छोड़ो तो हमको जाना पड़े दूसरी जगह में भी। वहां तो सब सन्मुख आते हैं। मन यहाँ बॉम्बे में सब सन्मुख नहीं आते, वहां तो बहुत धंधा धोरी लगा पड़ा है। अच्छा और भी कुछ समझाना है। बाबा ने आगे कहा था जो सेंटर वाले मैगजीन जास्ती मंगाएंगे उनको इनाम मिलेगा। गवर्नमेंट से जैसे मेडल्स मिलते हैं। अरे इनाम तो तुम बच्चों को बैकुंठ की बादशाही मिलती है। जो चीज यादगार के लिए देते हैं कुछ भी, तो शिव बाबा याद पड़ा। शिव बाबा याद पड़ने से तुम्हारा विकर्म विनाश हुआ। तो इसके लिए कहा जाता है यादगार। मुझे याद करते रहना। यहाँ देने वाला कौन है? क्या यादगार? देने वाला शिव बाबा है। कुछ भी देता है। ये समझो कि ये साड़ी शिव बाबा ने पहनाई तो याद आया ना। और कोई दूसरे ने दी होगी, लौकिक संबंधियों ने, तो वो किसने दी? फलाने ने दी। तो वो नुकसान हुआ, घाटा हुआ या फायदा हुआ? क्यों? जिन्होंने दी उनकी याद आएगी। समझा ना? क्योंकि याद तो जरूर पड़ेगी जहां से जो चीज लेंगे। इसलिए बच्चों को भी कहा जाता है जो सर्विस पर हैं, वहां रहते हैं, कहा जाता है देखो बाहर से कोई भी चीज लेकर के पहनो नहीं, नहीं तो उनकी याद जरूर तुम्हारे पास आएगी, जरूर तुमको बड़ा घाटा हो जाएगा।
होगा तो होगा। घड़ी घड़ी अब शिव बाबा की होगी तो याद पड़ेगी कि ये शिव बाबा की पहनाई हुई है, यानी हम शिव बाबा के हैं। अगर दूसरी चीज होगी ना तो ये समझेंगे ये फलाने ने दिया, कोई भाई ने दिया, ये चाची ने दिया, ये मामी ने दिया, तो वो चाचा मामा काका याद जरूर आवेंगे। 27/2/66 की वाणी का 12वां पेज। तो जितना हो सके जो अनन्य बच्चे हैं और जो सर्विस पर हैं वास्तव में, उनको हमेशा कपड़े यहां से जितना हो सके यहां से लेवे तो अच्छा है। बाहर से अगर मिले भी तो वो यहां भेज देवे। तो बाबा फिर उसे के बदले में दूसरा दे देगा। भाई ये शिव बाबा की चीज है, शिव बाबा की याद की बड़ी जरूरत है। याद से ही इतने जो विकर्म है ना जन्म जन्मांतर के, ये पतित पावन, वो तो देखते हो ना हम पावन कैसे हुए। वो लोग थोड़े ही समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे, पर क्या बनेंगे? कोई किसी की बुद्धि में है? अच्छा भाई जाओ आज स्नान करो, पति से पावन बनो, क्या बनेगा? ये तो फिर भी तो ऐसे ही मनुष्य कह देते हैं। तुम जानते हो कि पावन बनने से हम स्वर्ग में जाते हैं। जो पावन यहाँ नहीं बनते हैं वो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। तुम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं नई दुनिया में, ये दुनिया तो भस्म हो जाएगी। ये तो तुम जान गए हो कि ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक से तो जाना ही है। गंगा स्नान करने से इस मृत्यु लोक से नहीं जा सकते हैं। नहीं, तो बाप आए हुए हैं, कहते हैं श्रृंगार करके सबको नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा तुम बच्चों को। अभी नैनों पर नहीं बिठाते हैं। तुम जानते हो कि मच्छर के मिसल ले जाते हैं और बरोबर ये दुनिया पिसती ऐसे है जैसे धाने में सरसों। उसके लिए भी शास्त्रों में है कि ये मरेंगे सभी ऐसे जैसे धाने में पसते हैं। अभी धाने में नहीं पिसेंगे, ये तो अर्थक्वेक है, नेचुरल कैलेमिटीज है। ये सब हुआ था ना, महाभारी महाभारत लड़ाई हुई थी और फिर सतयुग की स्थापना हुई थी। ब्रह्मा द्वारा देवी देवताओं की स्थापना, और शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया,
तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे होगी? है छोड़ने के बाद फिर माता में प्रवेश करते। जिस माता में प्रवेश करते हैं वो तो मां काली है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाते। मां काली द्वारा विनाश होता है या नई दुनिया की स्थापना होती है? फिर जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा एक है क्या? है जितनी ब्रह्मा विष्णु की भुजाएं उतने ब्रह्मा भी, और उन भुजाओं को चलाने वाला भी तो कोई है। तो देखो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। तो विनाश जरूर हुआ था और फिर होगा। अभी कहां खाने को भी नहीं है। बच्चे पैदा होते हैं, पता है कितने? एक एक महीने में लाखों वृद्धि को पाते हैं, और अभी जगह कहां है? खाने का ही नहीं है। देखो, गवर्नमेंट कहती है बच्चे पैदा न करो, तो देखो ये युक्ति रचते हैं। क्या बाबा, क्या युक्ति रचते हैं? अरे भूल गए? हाँ, अभी विकार में न जाओ तो बच्चा भी पैदा नहीं होगा। जी माने विपरीत, कार माने कार्य। विपरीत कार्य क्या है और श्रीमत के अनुकूल कार्य क्या है? दुख देना विपरीत कार्य है और सुख देना अनुकूल कार्य है। कोई कहे पाप क्या है, पुण्य क्या है? दुख देना पाप है और सुख देना पुण्य है। तो भी कार में न जाओ। कोई कहते हैं विकारों का तो सुख होता है, विकारी भी सुख होता है ना, है? अल्पकाल का होता है और सदाकाल के लिए कमजोरी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। अरे अभी ये बच्चे भी पैदा कैसे होते हैं? ये तो बिच्छू टिन्नन नाग बलाएं पैदा होते हैं। है? शंकर से क्या पैदा हुए? बिच्छू टिन्नन पैदा हुए, नाग बलाएं पैदा हुए। तुमको शंकर को फॉलो करना है, शंकर को फॉलो नहीं करना है। ये बिच्छू टिंडन एक दूसरे को डसते रहते हैं ना, काटते हैं। तो ये जो बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं शंकर से, ये क्या करेंगे? हैं? ये क्या करेंगे? हैं? ये दुनिया में विनाश करेंगे। शास्त्रों में गाया हुआ है ना, प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो यज्ञ विध्वंस किसने किया? इन बिच्छू टिन्नन ने विध्वंस कर दिया। अच्छा, और कुछ?
ये बंबई वालों ने सबसे जास्ती सर्विस की है। काहे की है? हर हर बम बम। इसलिए वो मैगजीन भी जास्ती मंगाई है। जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, इसलिए इनको बाबा ने कहा था तुमको गवर्नमेंट इनाम देगी। अच्छा, इनाम तो गवर्नमेंट देती है, परंतु वो फिर है ही किसकी चीज है? किसकी चीज है? शिव बाबा की गवर्नमेंट। अभी शिव बाबा की गवर्नमेंट है तो कौन है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की चीज है ना। कोई भी कुछ घर में ले जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि है ही सब कुछ गवर्नमेंट का। ये सारी दुनिया जो भी है वो है उस गवर्नमेंट की। ईश्वरीय गवर्नमेंट की नहीं है। वो सबको एकदम हप कर लेते हैं। क्या लास्ट में कौन सा धर्म पनपता है दुनिया में? है? उसके बाद भी कोई है? नास्तिक धर्म। कौन सा देश है टोटल नास्तिकवाद का? रशिया में बच्चा भी पैदा होता है तो किसका है? गवर्नमेंट का। तो ये सारी दुनिया में जो भी है वो उस गवर्नमेंट की चीज है, उस गवर्नमेंट की, जिस्मानी गवर्नमेंट की चीज है। वो सबको हप कर लेते हैं एकदम। तो भारत में भी कुछ समय के लिए किसका राज्य आवेगा? है? नास्तिकों का राज्य आवेगा। सब खत्म हो जाएगा। अरे ये जो भी धन दौलत देखते हो, ये मकान देखते हो ना, ये सभी गवर्नमेंट ले लेगी। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाते जाते हैं ना, बड़े बड़े साहूकार बनते जाते हैं, क्या अंजाम होगा? ये सभी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ले लेगी। समझा ना? ये सब ले लेगी। फिर क्या उसके बदले में गवर्नमेंट तुमको सब कुछ देगी? है? एवरीथिंग न्यू देगी? है? देगी? बाप आकर के तुम बच्चों को एवरीथिंग न्यू देंगे। तुम्हारी आत्मा न्यू, तुम्हारा शरीर न्यू, तुम्हारे मकान न्यू, धरती न्यू। 5 तत्व ही नए बन जाएंगे। सब कुछ नया नया और सब कुछ तुम्हारा। तुम्हारी बादशाही 21 जन्म तक कोई छीन नहीं सकता है। तुम सारे आसमान के, सारी सृष्टि के मालिक, सारे सागर के मालिक। अभी क्या है? अभी कोई कितना भी बड़ा साहूकार हो जाए, सारे आसमान का मालिक इस दुनिया में है? हो सकता है?
है? नहीं। और जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाप आकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं, तो यही बनावेंगे या सतयुग में बनावेंगे? तो सारा आसमान किसका होगा? लक्ष्मी नारायण का होगा। तो ये सब एयर स्पेस सारी तुम्हारी, इस सागर की स्पेस भी सारी तुम्हारी। देखो तुमको इतना देते हैं, सो भी हर 5000 वर्ष सब कुछ देते हैं। कोई बात की पार्टीशन होती ही नहीं है। कोई एक भी ईंट, जमीन का कोई भी हिस्सा या आसमान भी तुम्हारे से कोई ले नहीं सकते हैं। अभी तो है, अभी तो कितना झगड़ा होता है काहे के पीछे है? काहे के पीछे? ये आसमान हमारा एरोप्लेन दौड़ेगा, इस समुद्र में हमारी पनडुब्बी जाएगी। मिशंस आपस में लड़ रहे हैं ना, तुम्हारे से तो कोई भी ले नहीं सकता है 21 जन्म के लिए। ओम शांति।